ईएमएफ में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी क्वेश्चन B1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इनफाइनाइट लेंथ वायर हैं जो डायग्राम के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। दीज आर फ्यू इनफाइनाइट लेंथ वायर्स। ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर भी एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है जो कि इन्फिनिटी से आ रहा वापस इन्फिनिटी को जा रहा है और करंट सब में दिया है कि 10 एम्पियर है और आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए एट ओ। ये ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली मैग्नेट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों पूछ रहा। तो देखो ये स्ट्रेट वायर के चलते ओ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, जीरो रहेगा। ये वायर के चलते ओ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूं, करंट अंदर जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। यहां के लिए ओ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, डीएल क्रॉस आर जीरो हो गया। और अगर इसके लिए बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा, मतलब इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के जोड़ देना है। एक्चुअली दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सीधे लिख सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू B1 प्लस B2। B1 B2 एक्चुअली दोनों ही सेमी इनफाइनाइट केस से बनाएंगे। तो सेमी इनफाइनाइट केस में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। यहां से B1 और B2 निकालो और इसमें रिप्लेस कर दो तो O पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। D रिप्लेस करोगे ये डिस्टेंस जो कि गिवन है 0.02 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा D। ये हो गया क्वेश्चन नंबर B1। अगला है क्वेश्चन नंबर B2। बोल रहा है कि एक करंट 1 एम्पियर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के अलोंग फ्लो कर रही है। तो सेंट्रॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ऐसे करंट जा रहा है और सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड खोजना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लें। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखो अंदर होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर होगा और इसका भी अंदर होगा। तो एक का निकाल के 3 गुना कर सकते हैं क्योंकि तीनों के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये सेम होगा। अगर इसकी साइड लेंथ a है तो ये अपने d निकाल सकते हैं। ये d को लिख सकते हैं a/√3, है ना। तो अल्फा और बीटा की बात करें तो अल्फा और बीटा हम लोग मेजर करते हैं परपेंडिकुलर से। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो जाएगा अल्फा जो कि हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा बीटा और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। आप फॉर्मूला यूज करें म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा और बीटा रख दें, ये जब बी आ जाएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को लिख देना 3 इंटू बी, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर B3। अब 2 स्ट्रेट वायर हैं और उसमें करंट जा रहा है। सबसे पहला है कि करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो कि करंट ऐसे जा रहा है सेम डायरेक्शन में और दोनों करंट की वैल्यू गिवन है और वो करंट है 10 एम्पियर। और आपको बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ दी वायर्स। दोनों वायर से 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे, और दोनों वायर का जो डिस्टेंस दिया है वो भी 0.1 मीटर है। तो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट इस बोर्ड के, अगर ये वायर बोर्ड के प्लेन में है तो वो पॉइंट बोर्ड के प्लेन में नहीं होगा, बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा या अंदर होगा और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं साइड व्यू बताऊं तो दोनों में करंट मान लो बाहर बाहर आ रहा, ऐसे देख लो, दोनों में करंट बाहर बाहर आ रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.1 मीटर और यहां वो पॉइंट है। और अगर मैं तीनों को मिला दूं तो 0.1 मीटर ये भी है, 0.1 मीटर ये भी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दोनों इनफाइनाइट लेंथ वायर हैं तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूले से आप निकाल लो। नाउ कमिंग टू डायरेक्शन। इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन में होगा B1 और ये एंगल होगा 90। और इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे करंट बाहर जा रहा है तो यहां से 90 का एंगल खींचो, ये हो गया 90 और ये हो गया B2। ठीक है, अब दोनों का रिजल्टेंट ले लो, यूजिंग ट्रायंगल लो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, उसी में जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो केस क्या बन जाएगा कि मान लो इसमें करंट अंदर है, इसमें करंट बाहर है और यहां पर वो पॉइंट है P।
अब ये ट्रायंगल बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, ये B1 हो गया, इसके मैग्नेटिक फील्ड जो ये वायर से, जो ये लाइन से 90 डिग्री पर होगा। और जब B2 की बात करेंगे तो वो होगा ये डायरेक्शन में और ये हो जाएगा B2। तो दोनों का रिजल्टेंट आप ट्रायंगल लॉ से निकाल लो। ये एंगल खोजना आसान है क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 है, 90 है, तो ये एंगल आ जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ट्रायंगल लॉ से आ जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर B4, आपको बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए O पर जो चारों कॉर्नर से इक्वी डिस्टेंट हो। तो देखो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। इनफाइनाइट लेंथ वायर्स हैं, ये O पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको, ठीक है। तो चारों जितने भी सेक्शन है सब सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के जोड़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ सिमेट्री की। अगर ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो करंट जा रहा है देखो अंदर, तो थंब को अंदर कर लो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा। और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखो, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही इस सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा और इस सेक्शन के लिए, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा अपना, वो बचेगा ये वायर, इसका और इसका। तो किसी एक का निकाल के आप 4 टाइम्स कर सकते हो क्योंकि सबके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर देखूं, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, बाहर जा रहा। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, बाहर जा रहा। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, थंब को करंट के डायरेक्शन में करो, देखो अंदर आ रहा। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखो, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, बाहर जा रहा। तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे जा रहा, ये भी अंदर है ना, ऐसे करंट है, ऐसे करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसी है अंदर जा रही। इसका भी ऐसे थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है अंदर जा रही। तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर है। इसकी बात करें, थंब को करंट के डायरेक्शन में बाहर है। इसको बात करो, थंब को करंट के डायरेक्शन में, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, बाहर है। तो इसका और इसका देखो बाहर है, इसका और इसका अंदर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आप ऐड कर सकते हो, आ जाएगा, है ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर B5, आपको बोल रहा है कि K की वैल्यू बताओ। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली B है एट डिस्टेंस x। तो देखो ये इनफाइनाइट लेंथ वायर्स हैं, है ना, इंफिनिटी से आ रहे हैं और करंट मान लो कि ऐसे जा रहा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए x डिस्टेंस पर और ये एंगल θ/2 है, ये एंगल भी θ/2 है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लो, ये x है, ये θ/2 है, तो ये हो जाएगा x साइन θ/2। अब जो अल्फा बीटा मेजर किया जाता है वो परपेंडिकुलर से मेजर किया जाता है। तो अल्फा हो जाएगा देखो 90 माइनस θ/2 और देखो बीटा हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि ये इन्फिनिटी हो गया है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो अगर मैं पॉइंट P पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो देखो अंदर है और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, ये भी अंदर है। तो दोनों का निकाल के जोड़ना है, सिमेट्री है, तो एक का निकाल के दुगना कर देंगे। तो अब करें कैसे? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिखता हूं B, ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड P पर B से डिनोट किया, तो मैं लिखूंगा μ0I/4π D कितना हो जाएगा? तो x साइन θ/2 ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फा हो गया 90 माइनस θ/2 और बीटा हो जाएगा साइन 90 जो कि 1 हो जाएगा। ये B निकालो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये हो जाएगा 2 इंटू B। ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन B6, भाई ये स्क्वायर लूप है और इसमें करंट जा रहा है I और मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करना है
एट इट सेंटर। तो इसकी साइड लेंथ गिवन है, इसकी साइड लेंथ है ए। तो पहले देख लेते हैं कि चारों के मैग्नेटिक फील्ड का ओ पर डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड ओ पर देखूं, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, अगर फील्ड लाइन ऐसे घूम रही है तो ओ पर टेंजेंट मारेंगे तो अंदर जाएगी। वैसे ही इसका भी अंदर है, चारों के लिए मैग्नेटिक फील्ड आप इन्वेस्टिगेट करो अंदर है, और चारों के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और अल्फा बीटा भी सेम आएगा। तो एक का निकाल के 4 टाइम्स कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी हो गया तुम्हारा ए बाई 2। अल्फा बीटा की बात करें तो देखो, अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर लूं तो ये ईच एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो ये दोनों एंगल जो हैं 45 होंगे। तो लिख सकते हैं साइन 45 प्लस साइन 45। अब ये एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब मैं निकालूंगा 4 इंटू बी कर दूंगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर B7। B7 में देखो, एक्चुअली इन वायर्स में एक्चुअली करंट नहीं जा रहा। आप KVL लगा के देखो, करंट 0 आएगा। तो करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी सीधे हो जाएगा 0। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी। इसको नोट कर लो, ठीक है ना, फिर बात करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी। क्वेश्चन D1, सी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया पॉइंट सी। तो देखो, सी पर मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे तो ये सेक्शन का और ये सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड सी पर 0 होगा। बाहर वाले सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड सी पर देखो अंदर आ रहा, अंदर की ओर आ रहा, और अंदर वाले के लिए बाहर आ रहा। तो दोनों को निकाल के सबस्ट्रैक्ट कर देना है। अंदर वाला का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को अपने बोल सकते हैं कि बाहर की ओर है, और वो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नोट आई बाई 4R R1 माइनस म्यू नोट आई बाई 4R2। जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है वो फॉर्मूला है म्यू नोट आई बाई 2a थीटा बाई 2 पाई। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है और थीटा को मैंने पाई रख दिया है, तो अकॉर्डिंगली मेरा आंसर आ गया। ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर D2। तो आपको बोला जा रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है। तो एक्चुअली ये जो डायग्राम है इसमें सर्कल जो है ये सर्कल YZ प्लेन में दिख रहा है। ठीक है ना। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है। करंट ऐसे गया और यहां से जाके यूं घूम के ऐसे जाके यूं गया है, ये करंट गया है ना। तो देखो, पहले सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड ए पर निकालोगे तो ए उसके लिए सेंटर है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ जाएगा। तो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड B1 लिख दिया मैंने। तो उसको मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई बाई 2R, और डायरेक्शन अंदर है, अंदर बोले तो -x, तो -i कैप। ये हो गया सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करेंगे x और z के लिए। तो x और z के लिए सेमी इनफाइनाइट केस होगा। तो zx के लिए बात करें तो ये x वायर है, करंट अंदर जा रहा, तो अंदर जा रहा तो a पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूंगा, अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करूं ऐसा, तो यहां पर टेंजेंट खींचूंगा तो निगेटिव z। तो x के अलोंग जो वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड B2 लिखा, तो उसको मैं लिखूंगा म्यू नोट आई बाई 4 पाई R, और जो डायरेक्शन हो जाएगा वो डायरेक्शन हो जाएगा माइनस ऑफ जेड, दैट इज माइनस ऑफ के कैप। अब जेड के अलोंग जो वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में आएगा। देखो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने B3 लिखा, और वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नोट आई बाई 4 पाई R, और डायरेक्शन हो जाएगा प्लस ऑफ आई कैप। अब तीनों को निकाल के आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर D2।
अब बात करते हैं D3 के ए की। तो D3 का ए डायग्राम गिवन है और बोल रहा है कि O पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। करंट जो जा रहा है वो करंट जा रहा है कैपिटल आई, इसका जो रेडियस है ये रेडियस है बी, और इस क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस 3/4 सर्कल का उसका रेडियस है ए। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेक्शन का और ये सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड ओ पर 0 है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक तो ये क्वार्टर 3/4 सर्कल का आएगा, तो 3/4 सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो दोनों का निकाल के जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले 3/4 सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड को B1 लिखा, तो B1 जब मैं लिखूंगा तो μ0I अपॉन 2a थीटा बाई 2 पाई, तो थीटा हो गया 3 पाई बाई 2 इंटू 2 पाई, ये हो गया 3/4 सर्कल का। अब बात करते हैं क्वार्टर सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड, तो B2 जब लिखूंगा तो μ0I बाई 2, इसका जो रेडियस है इसका रेडियस है B, इसका थीटा हो गया पाई बाई 2 इंटू 2 पाई, ये दोनों को निकाल के सीधे जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर D3 का ए। नोट करो, तो D3 का ए है ना, ये एंगल फाई है और ये नॉन एंगल है, ये दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले इसका एंगल बात करो सेंटर पे, ये जो एंगल हो जाएगा सेंटर पे, ये एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस फाई, ठीक है ना। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड देखो, इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड O पर 0 है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड O पर देखो अंदर है और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड O पर अंदर है। अब दोनों का निकाल के सीधे जोड़ना है मेरे को। तो सबसे पहले ये सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड O पर लिखोगे, उसको मैंने B1 से डिनोट किया, तो B1 को आप लिखोगे μ0I बाई 2b थीटा बाई 2 पाई, तो इसका एंगल सेंटर पे कितना है फाई, तो थीटा बाई 2 पाई, ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड O पर। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड O पर निकालो, तो उसके लिए क्या करोगे, B2 इक्वल्स टू μ0I बाई 2, इसका रेडियस क्या है A है, तो A इसका एंगल सेंटर पे बताओ, तो इसका एंगल सेंटर पे है 2 पाई माइनस फाई, तो 2 पाई माइनस फाई बाई 2 पाई। अब दोनों को सीधे ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन D4 में देखो 3 क्वेश्चन है। D4 के ए की बात करते हैं पहले। ये जो डायग्राम गिवन है ये कुछ ऐसा गिवन है, और एक वायर है जो ऐसे गया, यहां सर्कल है ना, और फिर ऐसे आया है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है O पर, और रेडियस गिवन है R, इसका रेडियस R गिवन है। तो देखो 3 सेक्शन हो गया इसमें। सबसे पहले ये सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड O पर बताओ, तो ये सेक्शन X के अलोंग है। X एक्सिस कैसा होगा, तो ये है, तो ये X एक्सिस है, इसके पैरेलल ये वायर है, तो इसमें करंट अंदर जाएगा, तो अगर थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लूं तो फील्ड लाइन ऐसे घूमेगी, तो अगर O पर टेंजेंट मारूंगा मैं तो डाउनवर्ड आएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड O पर डाउनवर्ड है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड O पर करंट ऐसे जा रहा, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लूं, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, तो O पर टेंजेंट खींचूंगा तो डाउनवर्ड आ रहा, तो इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो दोनों का निकाल के जोड़ लेंगे। डाउनवर्ड बोले तो निगेटिव Z में है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड O पर देखो निगेटिव X में है, तो पहले इसका निकाल के दुगना कर देंगे तो ये दोनों का आ गया, वो आ गया B इक्वल्स टू, दोनों का निकाल रहा, दुगना कर रहा मैं सीधे, μ0I बाई 4 पाई, सेमी इनफाइनाइट कैसे, इसलिए 4 पाई लगा रहा मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, और इसका जो डायरेक्शन है, अगर मैं इसको B1 कर दूं तो डाउनवर्ड बोले तो निगेटिव Z में है, तो माइनस K कैप लगा दिया,
ठीक है, अब बात करते हैं इसका। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा निगेटिव एक्स में आ रहा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली कैसे निकालेंगे? तो म्यू नॉट आई बाई रेडियस 2 इंटू रेडियस थीटा बाई 2 पाई। तो इसका एंगल सेंटर पे देखो पाई है, तो थीटा जो हो गया वो पाई हो गया बाई 2 पाई, और जो डायरेक्शन हो गया वो हो गया डायरेक्शन निगेटिव ऑफ एक्स, दैट इज माइनस ऑफ आई कैप। तो ये हो गया क्वेश्चन D4 का ए। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे D4 के अगले क्वेश्चन की। कमिंग टू D4B, तो इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। देखो ये जो डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम कुछ ऐसा गिवन है। ये जो है ये वाई एक्सिस है, ये जो है ये जेड एक्सिस है, और ये जो लाइन गई ये एक्स एक्सिस है। जो वायर गिवन है तुमको, वो वायर ऐसे गया है, यहां पे सेमी सर्कुलर सेक्शन है, और फिर ये वायर नीचे आया है। तो ये सेक्शन और ये सेक्शन इनफाइनाइट लेंथ का है, और ये सेमी सर्कुलर सेक्शन है। तो आपको ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओ हो गया ओरिजिन और ये हो गया रेडियस आर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो पहले ये वायर का देखो, ये वायर बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा ऐसा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन थंब को करंट के डायरेक्शन में खींचो तो ऐसा जा रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर मैं ओ पर टेंजेंट खींचूं तो वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड बोले तो निगेटिव जेड। तो पहले ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड ओ पर लिखते हैं, उसको B1 से डिनोट किया, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई, सेमी इनफाइनाइट केस होगा क्योंकि एक साइड में वायर नहीं है, तो 4 पाई डी, और जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हम लोगों ने देखा था निगेटिव जेड, तो माइनस के कैप लगा दिया। वैसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूं तो वो निगेटिव एक्स में है, उसको B2 लिख दिया। ये मैं सेमी सर्कुलर वायर की बात कर रहा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर निगेटिव एक्स में है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r, और जो डायरेक्शन हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर देखो, तो अगर थंब को करंट के डायरेक्शन में कर दूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूम रही। अगर टेंजेंट ऊपर ड्रॉ करोगे तो निगेटिव एक्स में जाएगा। तो अगर मैं B3 लिखूं तो B3 हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r, और जो डायरेक्शन होगा निगेटिव एक्स, दैट इज माइनस ऑफ आई कैप, है ना। तो अब इनको निकाल के आप इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका तीनों को निकाल के आप ऐड कर दोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी नेट इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर D4 का बी। इसको नोट करो, है ना, D4 का सी। इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। ये डायग्राम है इसका, और जो वायर्स गिवन है, यहां से एक वायर गया, ये वायर दो सेक्शन में बटा, एक तो यहां आके यूं घूम गया, है ना, और एक डॉटेड में भी दिखा है वो भी वायर ही है। तो यहां से वायर दो सेक्शन में बट रहा है, माने ये जो करंट जाएगा ये इधर दो हिस्से में बट जाएगा, ऐसा वाला में और ऐसा वाला में। ठीक है, जो बटेगा वो देख लेंगे हम लोग। और यहां से वो करंट आया, ठीक है, और यही करंट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसा होके निकल गया। ये एक्स है, ये लाइन जो है ये जेड है, ये लाइन जो है वाई है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि यहां जो करंट आ रहा है ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ। यहां जो करंट है, ये वाला करंट यहां मिलके तो वापस आई हो गया,
पर यहां जो करंट है किस रेशियो में डिवाइड हुआ ये बताना पड़ेगा। तो देखो इसका रेसिस्टेंस अगर इसका आर बोलते हो तो इसका रेसिस्टेंस 3R होगा। तो मतलब कि रेसिस्टेंस जो है 1:3 रेशियो में है। तो करंट आप निकाल सकते हो कैसे, अगर इसमें करंट चाहिए तो I इनटू अपोजिट रेसिस्टेंस R अपॉन R प्लस 3R, तो ये आ जाएगा I/4। तो इसमें करंट I/4 है, इसमें जो करंट होगा I माइनस I/4, वो करंट को 3I/4 लिख देंगे। तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड पहले ऊपर निकालो। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर निकालेंगे तो इसका जो एंगल है ऊपर वो 3π/2 है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने B1 लिखा, तो B1 वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I अपॉन 2R θ/2π। तो इस करंट को मैंने लिख दिया I/4, क्योंकि इसमें जो करंट जा रहा है वो I/4 जा रहा है, और θ/2π। तो इसका एंगल सेंटर पे बता दो 3π/2 है। तो थीटा हो गया 3π/2 अपॉन 2π। तो इसको पाई काट दिया मैंने, ये आ जाएगा देखो μ0I 2 to 4 to 8 8 into 4 32। तो 32R 3 आगे आ गया। वैसे ही अब मैं ये डॉटेड जो वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड मैं निकालूंगा ऊपर। तो अगर मैं डॉटेड वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर निकालूं, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर क्या डायरेक्शन आया था, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जब देख रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर आ रहा था। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डॉटेड का निकालेंगे तो देखो बाहर आएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं B2 से डिनोट करूं तो B2 की जो वैल्यू आएगी, डॉटेड वाले वायर के लिए बात कर रहे, तो μ0I अपॉन 2R, इसका थीटा एंगल कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा इसका π/2 इंटू 2π। ठीक है। और करंट का क्या रिप्लेसमेंट करें, तो करंट इसमें जा रहा था 3I/4। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3 μ0I 4 2 जा 8 2 16 2 32। तो 32R इंटू पाई, पाई तो चला गया। ठीक है ना। अब B1 का डायरेक्शन क्या था, तो B1 का डायरेक्शन अंदर था और इसका बाहर है, और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो कैंसल हो जाएगा। ठीक है। तो B1 और B2 कैंसल आउट हो रहा है, तो B1 B2 को भूल जाते हैं। अब बात करते हैं इस करंट की। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो देखो वायर ये ऐसा है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं घूमी, तो अगर मैं O पर टेंजेंट खींचूंगा तो निगेटिव जेड में जाएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने B3 लिखा, तो B3 को मैं लिखूंगा μ0I अपॉन 4πR, और निगेटिव जेड तो माइनस ऑफ k कैप लगा दिया मैंने। अब बच गया ये वायर जो x के अलोंग है। तो x के अलोंग जो वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन खींचूं तो टेंजेंट खींचूंगा O पर तो अलोंग y आएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने B4 कर दिया। तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा 4πR, पर यहां हो जाएगा प्लस ऑफ j कैप। तब B1 B2 B3 B4 सबको ऐड कर दो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ऊपर कितना होगा। इसको नोट कर लेते हैं, है ना। B1 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन B का B1। दो वायर्स हैं, एक में करंट जा रहा है अलोंग x एक्सिस, ये x हो गया, और दूसरे में करंट जा रहा है अलोंग y एक्सिस, है ना। और दोनों में करंट का वैल्यू सेम है और पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y में करंट जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि फील्ड कहां पे जीरो होगा, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एट द पॉइंट। तो देखो वो पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा तुमको। मान लेते हैं कि यहां एक पॉइंट लेते हैं, तो ये पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का अगर मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और अगर इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो देखो फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। तो यहां के लिए फील्ड बाहर है, इस वायर के लिए अंदर है। ठीक है। अगर वैसे ही यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो इस वायर के लिए अगर मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो ऐसे घूमेगा, ये पॉइंट पर बाहर आएगा।
और अगर इस वायर के लिए ड्रॉ करूं तो उसके लिए भी बाहर आएगा, तो यहां पर 0 नहीं होगा। तो इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिख दूं x, y, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा μ0I अपॉन 2πx, दैट शुड बी इक्वल्स टू इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस था x, ये डिस्टेंस y होगा, इक्वल्स टू μ0I बाई 2πy। यहां से आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू y। तो ये पॉइंट पर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक है। अच्छा, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर B2। मैग्नेटिक फील्ड D पर चाहिए। तो देखो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया C, ये हो गया D, ये CA, ये CB। ये दो वायर्स हैं जिनमें करंट दिया गया है ना। दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट दिया गया है, तो इसमें ऐसा जा रहा ये डायरेक्शन में, और इसमें करंट ऐसा जा रहा है, और दोनों के करंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड I दिया हुआ है। तो आपको D पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो जब D पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब एक्चुअली ये डायमीटर है, डायमीटर कहीं भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो अगर मैं ये मिला दूं तो ये 90 का एंगल है। वैसे ही देखो ये डायमीटर है और B पर भी ये 90 का एंगल बनाएगा, तो D से परपेंडिकुलर डाल दिया दोनों पर। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर से ही दोनों एंड का एंगल मेजर होता है। अगर मैं बात करूं वायर CA की, तो AC वायर की अगर मैं बात करूं तो AC वायर के लिए जो एंगल मेजर करूंगा मैं, वो परपेंडिकुलर से मेजर करूंगा। परपेंडिकुलर से जो एक एंगल होगा वो ये एंगल होगा जो कि गिवन है। देखो ये एंगल गिवन है 30, ये भी एंगल गिवन है 30। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर से एक एंड का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, एंड परपेंडिकुलर से दूसरे एंड का एंगल 0 है क्योंकि इधर वायर है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, अगर ऐसे फील्ड लाइन घूम रही है तो D के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है। तो CA के लिए, AC के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को B1 लिखूं तो मैं लिखूंगा μ0I बाई 4π परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखो ये डिस्टेंस हो गया 2r, ये डिस्टेंस 2r हो गया, ये एंगल 30 डिग्री है। तो अगर मैं इस एंगल के लिए यूज करता हूं cos 30, तो मैं लिखूंगा, इसको मैंने x लिख दिया, ठीक है ना। तो इस एंगल के लिए बात करें तो cos 30 अगर मैं लूं तो मैं लिखूंगा x बाई 2r। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2r cos 30, है ना। वैसे ही मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे तो ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ के लिए मुझे लेना पड़ेगा sin 30। तो sin 30 अगर मैं लेता हूं तो इसको मैंने एक्चुअली d से डिनोट कर दिया। तो sin 30 को लिखूंगा मैं d बाई 2r, है ना। तो d की वैल्यू आ गई 2r sin 30, दैट इज 1/2, ये r आ गया। तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जगह r लिख देंगे, d को r से रिप्लेस कर देंगे। sin अल्फा, तो अल्फा कितना है तो 60 है। sin बीटा, बीटा कितना है तो 0 है, ये B1 हो गया। अब बात करते हैं इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड की D पर। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही है। तो अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो अंदर जाएगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर था, इसको गोल बना के डॉट कर दिया। अब दूसरे वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। इसके लिए बात करें तो देखो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहां से इस वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये लेंथ मेरे को चाहिए होगी। अब ये जो एंगल है ना ये 60 डिग्री है। तो अगर मैं इस लेंथ को y कर देता हूं तो मैं लिखूंगा y बाई 2r इक्वल्स टू साइन 60। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2r साइन 60, दैट इज √3/2, दैट इज ये आ जाएगा r√3। नाउ परपेंडिकुलर से एक एंड का एंगल देखो, ये परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किया, एक एंड यहां है, दूसरा एंड इधर पे है। तो एक एंड का जो एंगल है परपेंडिकुलर से,
ये वाला एंगल, तो देखो ये एंगल हो गया 60, तो ये एंगल हो जाएगा 30। तो अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, उसको B2 कर दिया मैंने, मैं बात कर रहा हूं वायर CB की, तो B2 को मैं लिखूंगा μ0I/4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वायर के लिए यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, इसको मैं लिख देता हूं R√3 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फा कितना, तो एक एंड का एंगल हो गया 30, साइन 30, साइन बीटा कितना, तो 0। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो डायरेक्शन होगा अंदर की ओर है। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जब लिखेंगे बी नेट, तो एक्चुअली दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहां R√3 है, यहां R है, तो B1 माइनस B2 कर दिया, तो यहां से आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर B2। ठीक है, इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन B3, दो पैरेलल वायर्स हैं और दोनों में करंट जा रहा है बोर्ड के प्लेन के बाहर, ऐसा। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है कि कैसे ये होगा। ये लाइन को बोला गया है x डैश। तो सीधे देखो, अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों में जो है करंट इक्वल है, I फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं एक मिड पॉइंट पर देखूं, इस पॉइंट P पर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखो, करंट जा रहा है बाहर, फील्ड लाइन यू घूम रही है ऐसे। तो अगर मैं यहां पर टेंजेंट खींचूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। इसके लिए बात करूं, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, फील्ड लाइन ऐसे घूम रही, यहां टेंजेंट खींचूं, फील्ड लाइन नीचे है। तो ठीक मिड पॉइंट पर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके इस साइड P के ये साइड में ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होगा। तो ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड किधर था, ऊपर। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर। और P के इस साइड में इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होगा, क्योंकि D कम हो गया ना। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में कर ले, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड हो जाना चाहिए नीचे। तो मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करना चाहिए बीच में। तो अगर ऐसे ऑप्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करे, तो यहां पर साइन चेंज होना चाहिए ग्राफ में। तो ग्राफ में साइन चेंजिंग जो ग्राफ्स है ना, वो खाली A एंड B हैं। तो A और B की अब बात करेंगे खाली। अब बात करते हैं यहां पर A और B में डिफरेंस क्या है। तो इस वायर के ठीक यहां जो ये पॉइंट P है, इस वायर से ज्यादा करीब है, इस वायर से दूर है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जिधर होगा, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लूं, तो फील्ड लाइन यू घूम रही है। तो अगर मैं यहां टेंजेंट खींचूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। तो मतलब कि वायर के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मतलब क्या कि एक ऊपर होना चाहिए, दूसरा नीचे होना चाहिए। वैसे ही इसके इधर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं Q, तो ये पॉइंट Q जो है ये वायर से पास में है और ये वायर से दूर में है। तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर मैं थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू घूम रही है, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो मतलब क्या कि इस वायर के आइदर साइड में मैग्नेटिक फील्ड का देख डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इधर नीचे इधर ऊपर, और यहां भी इधर नीचे इधर ऊपर, ऊपर नीचे, और नेट बीच में मैग्नेटिक फील्ड 0। तो उस हिसाब से ऑप्शन एक ही है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है ना। तो B3 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर B4। इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है और उसको राइट एंगल में बेंड कर दिया और करंट फ्लो कर रहा है, और इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड M पर H1 है। और उसके बाद क्या किया कि दूसरा वायर QS, देखो QS कहां पर है, कनेक्ट कर दिया, उस तरह कनेक्ट किया कि PQ में जो वायर है करंट है वो अनचेंज्ड रहे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड H2 हो गया, तो H1/H2 बताना है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात, H1 निकालेंगे हम लोग। इसमें करंट जा रहा है I ऐसे, और ये करंट ऐसे करके घूम गया, ये -इन्फिनिटी से आ रहा और इधर -इन्फिनिटी को जा रहा। ये हो गया M, ये हो गया S,
ये पॉइंट हो गया Q। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो देखना है वो M पर देखना है शुरू में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड M पर देखो 0 होगा। नाउ इसका मैग्नेटिक फील्ड M पर 0 है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए जो है ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने D ले लिया। अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिखूं तो उसको लिखूंगा मैं B, दैट इज H1, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी, सेमी इनफाइनाइट केस। उसके बाद एक QS वायर तुमने कनेक्ट कर दिया। QS वायर ऐसे कनेक्ट किया है कि इस प्रकार की PQ में जो करंट है, PQ कहां पर है, तो ये PQ है, PQ में करंट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया H2। तो यहां पर मान लेते हैं कि करंट जा रहा है, अगर मैं मान लू I1, तो यहां से करंट आया I, PQ में करंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो PQ में करंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो अगर यहां से I1 करंट आया तो इसमें करंट हो जाएगा I प्लस I1, है ना। तो M पर मैग्नेटिक फील्ड अब बोल रहा है H2 है, तो H2 अब कैसे निकाला जाए। अच्छा, तो लिखेंगे H2 इक्वल्स टू, ऐसा कर B3 के बाद कट कर दे, B3 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर B4, PQR, ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है, माइनस इंफिनिटी से आ रहा, इधर भी माइनस इंफिनिटी को जा रहा, ये M है, ये S है। तो सबसे पहले QS वायर कनेक्टेड नहीं था और करंट जा रहा था I, जो करंट ऐसे जा रहा था। तो उस केस में M पर मैग्नेटिक फील्ड H1 था, तो M पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तो ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड M पर नहीं आएगा, और ये वायर के लिए सेमी इनफाइनाइट केस है। तो अगर ये डिस्टेंस D है तो H1 को लिख सकते हैं म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी। अब जब यहां पर एक वायर कनेक्ट कर देंगे तो ये करंट तो चेंज नहीं हुआ, तो ये करंट जब आएगा तो यहां डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों सेम वायर है, तो सिमिलर वायर है, तो करंट जब डिवाइड होगा तो यहां करंट हो जाएगा I बाई 2 और इसमें भी करंट हो जाएगा I बाई 2। अब मैग्नेटिक फील्ड हो गया M पर H2, तो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसका भी बाहर है, इसका भी बाहर है M पर मैग्नेटिक फील्ड, तो H2 को मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी प्लस म्यू नॉट, करंट हो गया I बाई 2 बाई 4 पाई डी। तो अब ये H2 जो आएगा ये आएगा 3 म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू 4 पाई डी। तो अब आपको पूछ रहा है कि H1 बाई H2 बताओ, तो यहां से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन C1, एक्चुअली एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन B हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करेंगे सेक्शन C की। सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर C1, तो C1 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला दिया गया है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं म्यू नॉट I बाई 2R या 2A थीटा बाई 2 पाई, इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा C1। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर C2, देखो C2 को प्रूव कर देते हैं। यहां से करंट चला और करंट यहां पे डिवाइड हो गया, ये एंगल दिया है थीटा, ये एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले बात करते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यूनिफॉर्म है तो रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को x लिखूं तो ये वाला रेसिस्टेंस हो जाएगा x इंटू आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा, और ये वाला रेसिस्टेंस हो जाएगा x इंटू आर इंटू थीटा। ठीक है, ये रेसिस्टेंस आ गया। तो अगर मैं अब करंट को डिवाइड करूं, मान लो कि करंट यहां से आई गया, तो करंट डिवीजन लगाते हैं, इसमें जो करंट होगा वो होगा I यूजिंग करंट डिवीजन रूल। इस करंट को मैंने I1 लिखा, इसमें जो करंट जा रहा है उसको मैंने I2 लिखा। तो I1 को मैं लिखूंगा I इंटू एक्स आर 2 पाई माइनस थीटा अपॉन एक्स आर थीटा प्लस एक्स आर 2 पाई माइनस थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो आई एक्स आर 2 पाई माइनस थीटा इधर हो गया
2 पाई आर एक्स, तो आर एक्स चला गया, ये आ जाएगा आई इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई, ये I1 की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली अगर मैं I2 निकालता हूं तो ये आएगा आई थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है, यूजिंग द सिमिलर आर्गुमेंट। नाउ कमिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहां पर देखूं तो फिंगर को करंट के डायरेक्शन में घुमाऊंगा, थंब अंदर जा रहा, और इसका मैं देखूं तो बाहर आ रहा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 से डिनोट करूं तो B1 को मैं लिखूंगा थीटा बाई 2 पाई, इसका एंगल जो सेंटर पे है दैट इज थीटा, तो थीटा बाई 2 पाई इंटू म्यू नॉट, इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 है, तो I2 की वैल्यू में रख रहा आई थीटा बाई 2 पाई अपॉन 2a, तो रेडियस इसका है r। वैसे ही अगर मैं B2 की बात करूं, इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बात करूं, तो मैं लिखूंगा थीटा बाई 2 पाई, इसका एंगल जो सेंटर पे है वो थीटा है, तो थीटा बाई 2 पाई इंटू म्यू नॉट, इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 है, तो I इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई बाई 2r, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा। इसको नोट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मान लो ये सेंस में घूम रहा, और इसका जो रेडियस है वो r गिवन है। एक पॉइंट है सेम प्लेन में है, सेंटर से 2r डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट P। बोल रहा है कि यहां पर 2 बार मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ, तो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए चार्ज का फॉर्मूला लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए चार्ज मैंने लिखा था म्यू नॉट बाई 4 पाई Q V क्रॉस R बाई आर क्यू, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ये चार्ज होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड तब 0 होगा जब V क्रॉस R 0 हो जाए, तो ऐसा 2 इंस्टेंस आएगा, यहां से टेंजेंट खींच दो, यहां से टेंजेंट खींच दो। जब पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है तो पोजीशन वेक्टर लिखते समय ओरिजिन होता है चार्ज, तो ये हो गया चार्ज। अगर वेलोसिटी ऐसे घूम रहा है, अब ऐसे घूमते हुए मान लो एक इंस्टेंस पर वेलोसिटी ऐसी आ गई एंड पोजीशन वेक्टर ऐसा आ गया, तो V और R में एंगल 180 हो जाएगा, तब भी V क्रॉस R 0 हो जाएगा। और यहां पर जब जा रहा था तो V ऐसा है और R ऐसा है, तब भी V क्रॉस R 0 हो जाएगा। तो ये 2 इंस्टेंस हो गए, तो इसमें 2 टाइम होगा एक्चुअली, यहां से यहां जाने का जो छोटा टाइम होगा और यहां से यहां आने का वो बड़ा टाइम होगा। तो स्मॉलेस्ट टाइम पूछ रहा है ना उसमें, तो मिनिमम टाइम के लिए ये से यहां तक का टाइम निकालेंगे। ये टाइम निकालने के लिए पहले मुझे ये एंगल खोजना पड़ेगा कि भाई ये एंगल कितना है। अब ये एंगल कैसे खोजा जाए, तो देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 2r हो गया। अगर मैं थीटा लेता हूं तो साइन थीटा को मैं लिखूंगा r बाई 2r, तो साइन थीटा आ गया 1/2, थीटा आ गया पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 है, उसका दुगना कर दे तो पूरा एंगल ये है पाई बाई 3। अब यूज करेंगे थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो थीटा हो गया पाई बाई 3 ओमेगा इंटू टी, यहां से टाइम आ जाएगा t इक्वल्स टू पाई बाई 3 ओमेगा, है ना। अच्छा, तो ये टाइम की वैल्यू आ गई, तो यहां से ओमेगा एक्चुअली पूछ रहा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाई 3t। चलो ये ऑप्शन सी हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन बताइए। तो इसको सॉल्व करने के पहले बॉयड-सेवर्ट लॉ को देखते हैं। बॉयड-सेवर्ट लॉ होता है एक करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड जब लिखा जाता है तो होता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई आर क्यू, ठीक है। और ये आई dl जो होता है ये करंट एलिमेंट होता है, तो करंट एलिमेंट क्रॉस r लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब इसको यूज करते हैं हम लोग, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, और जो वायर है यहां से ऐसे गया है और फिर ये z को गया और फिर यहां से ऐसे गया, तो ये सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, खाली ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा,
ये जो डिस्टेंसेज है ये ए दिए है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं, जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम लोग निकाल सकते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको अगर मैं डी लिख दूं तो डी को लिख देंगे a√2। अभी मैग्नेटिक फील्ड इस थ्योरी से निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर जब हम लोग लिखते हैं तो जो डीएल होता है वहीं पर ओरिजिन होता है, तो अगर मैं इसको ओरिजिन बोल दूं तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं μ0I बाई 2πd, ये इनफाइनाइट लेंथ वायर का, पर ये सेमी इनफाइनाइट है तो 4πd। अब ये डी ये लेंथ है, अगर मैं क्या करूं डी को आर से रिप्लेस कर दूं, अगर इसको मैं आर लिख दूं तो ये आर हो गया, आर से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो बी आ गया μ0I r अपॉन 4πr²। तो अब देखो ये आर जो होगा ये पोजीशन वेक्टर होगा, तो पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन यहां पर लेना है, ठीक है। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं μ0I क्रॉस आर। मैं जो थ्योरी लगा रहा ये वाली थ्योरी लगा रहा, फॉर द इंस्टेंस मैं करंट को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा। करंट एलिमेंट सोचो तुम मन में, ऐसा मत सोच लेना कि करंट वेक्टर होता है, अपन 4π mod r का होल स्क्वायर। अब I क्रॉस आर ये पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअली ये जो जा रहा है ये है XZ प्लेन में, पोजीशन वेक्टर XZ प्लेन में। तो अगर मैं XZ प्लेन में देखूं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा। तो ये पोजीशन वेक्टर एक्चुअली इसके लिए z भी निगेटिव हो गया और x भी निगेटिव हो गया। तो r को आप लिख सकते हो, r के बारे में x निगेटिव तो -ai कैप, z निगेटिव तो -ak कैप। ये आप यहां रख दो। I को क्या रखोगे तो लिख देना I इंटू जो डायरेक्शन होगा ये I इंटू जे कैप, वो यहां रिप्लेस कर दो और क्रॉस ले लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करो। अगला एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल है कि दो आर्क हैं और दोनों जैसा डायग्राम में दिखा रहा है वैसा जुड़े हुए हैं। और इसमें एक करंट जा रहा है ये सेंस में लाइक दिस, और करंट का वैल्यू I है। जो बिगर आर्क है उसका रेडियस है a, और जो स्मॉलर है और बिगर वाले का रेडियस है b। ये जो है सेंटर पे एंगल फाई बना रहा है और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही पॉइंट पर है जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन। Two arcs are connected as shown in figure and the circuit carries the current I. The radii of curvature of bigger arc is a small b and of a smaller arc is a small a. The bigger arc is subtending angle phi at the center. Evaluate magnetic field at the common center of curvature. ये क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे इवेल्युएट करना है देखिए, 1 मिनट 2 मिनट आप रोक के वीडियो को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं सॉल्व करने वाला हूं। सबसे पहले बात करें कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसको सब सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला सब सेक्शन ये है, दूसरा सब सेक्शन ये है, तीसरा सब सेक्शन ये है और चौथा ये है। तो देयर आर 4 सब सेक्शन जिसमें मैंने सर्किट को डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को B1 से डिनोट करता हूं मैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर O पे लिखूं तो उसको मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड में B1 इक्वल्स टू द फर्स्ट सब सेक्शन, उसका मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा μ0I बाई 2b इंटू इसका सेंटर पे एंगल है फाई, तो फाई अपॉन 2π, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा।
नाउ कमिंग टू इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो सर्कुलर लूप के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं तो उसके लिए करते क्या है कि जैसे करेंट ओरिएंटेशन है, राइट हैंड को वैसा ही घुमाते हैं। थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, तो इनवर्ड को गोल बना के क्रॉस मार दिया। आप इनवर्ड भी लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड सब सेक्शन, इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे देखो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ईच करंट एलिमेंट के लिए डीएल क्रॉस आर जीरो है। नाउ कमिंग टू दिस सब सेक्शन, इसका जो सेंटर पे एंगल है वो सेंटर पे एंगल ये है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिखता हूं तो उसको मैंने B2 से डिनोट किया। B2 को लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2a, इसका जो सेंटर पे एंगल है उसको लिख दिया मैंने 2 पाई माइनस 5 अपॉन 2 पाई। नाउ इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है सेंटर पे, इसके मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इनवर्ड है, तो इनवर्ड को गोल बना के क्रॉस मार दिया। ठीक है। नाउ द फोर्थ सबसेक्शन, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जीरो होगा, क्योंकि ईच करंट एलिमेंट डीएल के लिए डीएल क्रॉस आर जो है वो जीरो आ रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर उसको लिखा जा सकता है बी नेट इक्वल्स टू, एक्चुअली दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो आप सीधे इसको जोड़ सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी वेक्टर ऑपरेशन। तो सीधे मैंने इसको जोड़ दिया, तो इसमें मैं कॉमन कर सकता हूं म्यू नॉट आई बाई 2, नीचे से देखो 2 पाई भी कॉमन हो जाएगा, तो 4 पाई कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा 5 प्लस 2 पाई माइनस 5। ये 5 के नीचे यहां पे b है और 2 पाई माइनस 5 के नीचे ये a है। ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ बॉयड-सेवर्ट लॉ, देखो अगला एग्जांपल है, ये एक सर्कल है, इसका मैंने 3/4 सेक्शन जो है रख लिया, बाकी सेक्शन को निकाल दिया, और इसको मैंने एक स्क्वायर फ्रेम से जोड़ा जिसका डायग्राम मैं बना रहा हूं। इस एक स्क्वायर फ्रेम से जोड़ दिया मैंने, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। पूरे सर्किट में करंट जो है आई जा रहा है, स्क्वायर का जो साइड लेंथ है स्मॉल ए है, एंड सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल बी है। सेंटर पे सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करना है, ये क्वेश्चन है, और पूरे में करंट आई जा रहा है। लिखो, क्वेश्चन लिख सकते हो, इवेल्युएट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of the circular wire for the circuit shown in figure। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट कर रहा हूं, तो पूरे सर्किट को मैं अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगा। मैं जो सेक्शंस होंगे, पहला सेक्शन ये है, सेकंड सेक्शन जो है अगला सेक्शन ये रहेगा, थर्ड वन ये है, और फोर्थ वन ये है, एंड फिफ्थ सेक्शन ये है। तो इन पांचों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो पहले इस सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। तो देखो ये 3/4 ऑफ सर्कल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे B1 से डिनोट करते हैं। B1 इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2b इंटू, ये इसका एंगल जो सेंटर पर है वो एंगल है 3 पाई बाई 2, नीचे में 2 पाई। देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8b इंटू 3, ये B1 की वैल्यू है। नाउ कमिंग टू डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जब सेंटर पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। देखो, तो इसको मैंने इनवर्ड के लिए गोल बना के क्रॉस मार दिया, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ये इस सेक्शन के लिए इच पॉइंट के लिए डीएल क्रॉस आर की वैल्यू जो है ना वो जीरो है, तो ये पूरे का मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आएगा वो जीरो आ जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, इसके लिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो देखो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो एक साइड में वायर नहीं है। जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू, इसको मैंने B2 से डिनोट किया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये जनरल फॉर्मूला होता है
जो क्लास में डिराइव किया गया था। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो एक साइड में वायर नहीं है, तो बोल सकते हैं कि अल्फा 0 है। नाउ कमिंग टू बीटा, बीटा की जो वैल्यू होगी वो बीटा ये रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं साइन बीटा इवेल्युएट करूं, तो साइन बीटा अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो देखो ये है ए। अब इस लेंथ की बात करें, ये लेंथ कितना होगा, तो ये जो है स्क्वायर का डायगोनल है, तो इसको लिख सकता हूं मैं √2a, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, ऐसे भी सीधे बोल सकते थे आप कि एक्स स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो सीधे बीटा को π/4 भी लिखा जा सकता है। तो μ0I अपॉन 4π, जो d की वैल्यू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपको, ये पूरी जो लेंथ होगी वो a के बराबर होगी। a साइन अल्फा की वैल्यू 0 लिख दी, साइन बीटा के लिए मैंने लिखा π/4, तो दैट इज 1/√2। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये सॉल्व करने पे आएगा μ0I अपॉन 4√2πa, ये b2 की वैल्यू है। नाउ कमिंग टू इट्स डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन की बात करें। अब देखो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ओ पे देखना है, तो कैसे देखेंगे, करंट ऐसे जा रही, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इतने रेडियस का सर्कल खींचोगे, सर्कल का जो प्लेन होगा ना उस वायर के परपेंडिकुलर रखो, और सर्कल का सेंटर जो रखो वो वायर के जहां परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ वहां पे रखो। तो सर्कल जो खींचोगे वो सोचो ओ से जा रहा और उसका रेडियस इतना है, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, देखो ऐसे सर्कल जा रहा, दिख रहा है ना सर्कल, आधा बोर्ड के प्लेन के अंदर है, आधा बोर्ड के प्लेन के बाहर है। तो जब यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को भी अपने इनवर्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गोल बना के क्रॉस कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, अगला जो सेक्शन है इसका मैग्नेटिक फील्ड मैं निकालूंगा ओ पर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ओ पे निकालता हूं तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब देखो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी ना वो स्क्वायर के साइड के बराबर होगी। अच्छा, अगली बात, एक साइड में वायर नहीं है, दूसरे साइड वायर है, तो बोल सकते हैं कि देखो एक एंगल अल्फा और बीटा में, अल्फा बोल सकते हैं कि π/4 हो जाएगा और अगला एंगल हो जाएगा 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ना B3 वाली, वो अगेन B2 के बराबर ही आएगी, इसलिए उसको निकालने की जरूरत नहीं है। एंड जो B3 का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को अगेन अपने देख सकते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इतने रेडियस का सर्कल खींचो, सर्कल का प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर रखो, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, देखो सर्कल कैसे घूम रहा, आधा सर्कल बोर्ड के प्लेन के अंदर है, आधा सर्कल बोर्ड के प्लेन के बाहर है। अब यहां टेंजेंट खींचोगे तो ये भी इनवर्ड जा रहा, तो B3 की जो वैल्यू है ना वो सेम रहेगी और इसका डायरेक्शन इनवर्ड हो गया। नाउ द लास्ट सेक्शन, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं सेंटर पे देखूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ रहा है 0, तो B4 को लिख सकते हैं 0, है ना। अब सबको ऐड कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा दैट इज B1 प्लस ट्वाइस इंटू B2, यही वैल्यू होगी। आप इसको रख के सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल लेते हैं। देखो ये दोनों वेरी लॉन्ग वायर्स हैं और उनके साथ मैंने एक ऐड कर दिया है सेमी सर्कल को, इट इज ए सेमी सर्कुलर वायर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कल के सेंटर पे इवेल्युएट करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इसमें करंट जा रहा है I और इसका रेडियस है A। क्वेश्चन नोट कर सकते हो आप, इवेल्युएट मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सर्किट शोन इन फिगर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। अच्छा, अभी इसको 2 मिनट के लिए आप सोल्व कर लेंगे, अभी मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर चाहिए, तो पहले इस वायर की बात करें, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर क्या आएगा इसको इवेल्युएट करते हैं। तो देखो अगर इस वायर की बात करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना तो एक साइड में वायर नहीं है, सारा वायर दूसरे साइड में है, और दूसरे साइड में जो वायर है ना
वो इन्फिनिटी तक गया है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना इधर वाला, वो 90 हो जाएगा, और इधर वाला जो एंगल वो 0 हो जाएगा। मतलब कि ये सेमी इनफाइनाइट केस है। तो सेमी इनफाइनाइट केस है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं O पे लिखूं, उसको मैंने B1 से डिनोट किया, तो B1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A इंटू 2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे। इसका जो डायरेक्शन होगा, कैसे डायरेक्शन देखेंगे, तो यहां से परपेंडिकुलर तो ड्रॉप कर ही दिया, इतने रेडियस का सर्कल खींच लो। सर्कल का जो सेंटर होगा ना, सर्कल का सेंटर वायर पे रखना है, और सर्कल जो है O से जा रहा, और सर्कल का जो प्लेन है वो वायर के परपेंडिकुलर है। यू आर ड्रॉइंग द फील्ड लाइन एक्चुअली एसोसिएटेड। तो एसोसिएटेड फील्ड लाइन अगर ड्रॉ करूं, देखो थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लिया और वायर को होल्ड किया, तो फील्ड लाइन ऐसे घूम रही है। तो फील्ड लाइन ऐसे घूम रही है, तो अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट देखो बाहर की ओर जा रहा, तो ये B1 का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, तो इसको गोल बना के डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, आउटवर्ड। नाउ कमिंग टू इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये कैसे इवेल्युएट करें, तो उसके लिए आर्क का फॉर्मूला है। इसके मैग्नेटिक फील्ड को मैंने B2 से डिनोट किया, तो B2 की जो वैल्यू आएगी उसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2A, इसका सेंटर पे एंगल है पाई, तो पाई बाई 2 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 इंटू A। और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसके डायरेक्शन की बात करें तो करंट ऐसा है, सर्कुलर आर्क के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो फिंगर्स को कर्ल करो, थंब को देखो किधर जा रहा, तो थंब बाहर जा रहा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगेन आउटवर्ड। नाउ अब इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है एट O। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं O पे निकालूं, तो देखो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो एक साइड में वायर नहीं है, दूसरे साइड में वायर है, और दूसरे साइड में वो जो वायर है वो इन्फिनिटी तक गया है, तो इट इज ए सेमी इनफाइनाइट केस। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगेन उसकी वैल्यू इतनी ही होगी। मतलब कि उसके मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं B3 से डिनोट करूं, तो B3 का जो मैग्नीट्यूड है वो B1 के बराबर है। नाउ कमिंग टू डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करें तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इतने रेडियस का सर्कल खींचेंगे, सर्कल का जो सेंटर होगा वो फीट ऑफ परपेंडिकुलर पे लेना है, और सर्कल O से जा रहा, सर्कल का प्लेन वायर के परपेंडिकुलर लेना है। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में घुमा के देखें तो ये भी आउटवर्ड है, तो अगर ये आउटवर्ड है तो इसके लिए भी वही गोल बना के डॉट कर सकते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी नेट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बी नेट को लिख सकता हूं मैं B3 प्लस B2 प्लस B1। सिंपल एडिशन करेंगे क्योंकि तीनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो अगर मैं सिंपल एडिशन करूं तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई A प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4A। तो इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं, तो अगर मैं कॉमन करता हूं तो लिख सकता हूं मैं म्यू नॉट आई कॉमन हो गया, नीचे से 2A कॉमन हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा, तो देखो 1 बाई पाई बच जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, तो ये 1 बाई 2। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको नोट कर लो।